नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारती बलवंत यादव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं, आज है 17 जनवरी। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता और बाघ गणना रिपोर्ट के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको हम कल प्रोजेक्ट चीता और बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में डिटेल से बता चुके हैं और आज हम बात करेंगे इन्हीं के बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जनवरी मंथ के दिवसों का करते हैं रिविजन। तो आइए, 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को वैज्ञानिक कल्पना दिवस और विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय पक्षी दिवस सिद्ध दिवस मनाया जाता है। 7 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो 7 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय कारीगर दिवस। 8 जनवरी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस। और दोस्तों, जो 14 सितंबर है उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस और जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, 13 जनवरी की बात करते हैं तो 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, वो भी भारत में। बात करते हैं हम 14 जनवरी को, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति और पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये है इसका पूरा डिटेल्स और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे 15 जनवरी की। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे 16 जनवरी की, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ये है इसका डिटेल्स और इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी पूरा। तो आप इसका अगर चाहें तो आज भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात आती है 17 जनवरी की, तो 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक अमेरिकी लेखक थे दोस्तों और ये जो दिवस मनाया जाता है, ये मतलब इनके जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर और बाघ गणना रिपोर्ट के, और इसके बारे में हमने कल डिटेल से पढ़ लिया दोस्तों, तो आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए हम दोस्तों आगे चलते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, 29 जुलाई को बनाया जाता है, ठीक है, बाघ दिवस। अब चलिए बात करते हैं हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता पे। तो प्रोजेक्ट चीता में सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से भारत में चीते कब लाए गए थे। तो दोस्तों, इसमें आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक सही इसका उत्तर देना है दोस्तों। 15 अगस्त 2022 को, 17 सितंबर 2022 को, 16 जनवरी 2022 को, 29 जुलाई 2023 को। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होता है 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से भारत में चीते लाए गए थे। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। नामीबिया से कुल कितने अफ्रीकी चीते लाए गए थे। तो दोस्तों, आपको बताना है नामीबिया से कुल कितने अफ्रीकी चीते लाए गए थे। 6, 7, 8, 9। दोस्तों, 8 चीते लाए गए थे। कितने लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लाए गए चीतों में नर और मादा का अनुपात क्या था दोस्तों, यानी कि कितनी मादा थी और कितने नर थे। तो दोस्तों, इसमें 4 मादा 4 नर, 6 मादा 2 नर, 5 मादा 3 नर, 3 मादा 5 नर। तो दोस्तों, इसमें 5 मादा और 3 नर हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चीते भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। तो चीते भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, जो चीते लाए गए थे वो लाए गए थे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, इसको आपको कमेंट में बताना है। चलिए हम बात करते हैं, लाए गए चीतों में से कितने चीतों की मृत्यु हो चुकी है। लाए गए चीतों में से कितने चीतों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, ध्यान देना, मृत्यु हो चुकी है उनकी, ठीक है, कोई नहीं। एक मादा चीता की, एक नर चीता की, 2 चीते की। तो दोस्तों, इसका हमारा सही जो जवाब होता है उसमें से एक मादा चीता की मृत्यु हो चुकी है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीतों की निगरानी हेतु कितने सदस्यों का कार्यबल गठित किया गया है, यानी कि उनकी देखरेख हेतु कितने लोगों को गठित किया गया है, कितने लोग वहां पर रहकर उनकी देखरेख कर सकते हैं। 7 सदस्य, 8 सदस्य, 9 सदस्य, 10 सदस्य। तो दोस्तों, 9 सदस्यों का कार्यबल नियुक्त किया गया है चीतों की देखरेख के लिए। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्यबल को कितनी अवधि के लिए गठित किया गया है, यानी कि जो देखरेख करेंगे उसको कितने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसमें दिया हुआ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो सही उत्तर होता है 2 वर्ष। चलिए हम दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं।
इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल कितने चीते भारत लाने की योजना है? तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में कुल कितने चीतों के लाने की अगले 5 वर्ष, ध्यान देना दोस्तों, 5 वर्ष में कुल, तो 30, 40, 50, 60, तो दोस्तों 50 चीते लाने की भारत में योजना है इस प्रोजेक्ट के तहत। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि 2022 में आई थी। ये हर 4 साल में आती है दोस्तों बाघ गणना रिपोर्ट। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे बाघ गणना रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई थी। तो दोस्तों यह किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? पर्यावरण मंत्रालय, वन मंत्रालय, भारतीय वन्य जीव संस्थान, राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण। तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर होता है भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा यह जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 कब जारी की गई थी? 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2022, 23, 29 जुलाई 2023, 2 अक्टूबर 2023। तो दोस्तों ये जो बाघ गणना रिपोर्ट है ये 29 जुलाई 2023 को जारी की गई थी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट कितने वर्ष में एक बार जारी होती है? बाघ गणना रिपोर्ट कितने वर्ष में एक बार जारी होती है? प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब होता है इसका प्रत्येक 4 वर्ष में जारी होता है। जैसा कि 2022 में जारी हुई, तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि अब ये किस सन में जारी होगी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2022 में भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी थी? वर्ष 2022 में जो गणना आई थी, गणना के आधार पर भारत में कितने बाघों की कुल संख्या बताई गई थी? 2967, 3167, 3682, 3925। तो दोस्तों जो बाघों की कुल संख्या आई थी, ध्यान से रखना ये बाघ हैं और इनकी कुल संख्या बताना है कब? 2022 की गणना के अनुसार, ठीक है। ये वर्ष भी आपको जरूर याद रखना है। तो इनकी जो गणना आई थी 3682 आई थी दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में कितने प्रतिशत बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं? विश्व में कितने प्रतिशत बाघ भारत में पाए जाते हैं? 50%, 60%, 70% और 75%। तो दोस्तों हमारे जो भारत में कुल विश्व का प्रतिशत है बाघों का वो है 75%, यानी कि 75% बाघ पूरे विश्व के हमारे अगर मान लो पूरे दुनिया में 100 बाघ हैं तो उसमें से 75 बाघ हमारे भारत में है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में सर्वाधिक बाघ, जो बाघ की बात कर रहा है, किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में। ये तो आपको सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अत्यधिक बाघ पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाघों की न्यूनतम संभावित संख्या कितनी है? यानी कि न्यूनतम संभावित संख्या, यानी कि कम से कम अगर देखा जाए तो उनकी संख्या कितनी हो सकती है? 2967, 3167, 3682, 3925। तो दोस्तों बाघों की जो कुल न्यूनतम क्या है? न्यूनतम संभावित जो संख्या है उनकी वो है 3167। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाघों की अधिकतम संख्या कितनी है? ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाघों की अधिकतम संख्या कितनी है? 3682, 3925, 4000, 4500। तो दोस्तों जो ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3925 है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात आती है बाघों की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? बाघों की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? कौन सी दर? वार्षिक वृद्धि दर औसत। तो 4.1%, 5.1%, 6.1%, 7.1%। तो दोस्तों ये इसका उत्तर होता है 6.1% इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर है बाघों की। 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है दोस्तों? 2018 से 2022 के बीच, ठीक है, तो 20.1%, 22.1%, 24.1%, 26.1%। तो दोस्तों आपका सही जवाब जो होता है वो 24.1% 2018 से लेकर के 2022 तक बाघों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट की। तो उसमें कहा गया है कि जिम कॉर्बेट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट जो रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो आपका सही जवाब होता है दोस्तों उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में 2022 में बाघों की कितनी संख्या हो गई है? बिहार में दोस्तों कहां पे? राज्य याद रखना, बिहार याद रखना। और 2022 में ये सन भी याद रखना। और क्या? बाघों की संख्या अब 31 हो गई है, 45 हो गई, 50 हो गई, 54 हो गई। तो दोस्तों अब हो गई है 54।
ठीक है दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद आपका क्लास में बने रहने के लिए, और लोगों को शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।